सभी किसान भाइयों व सभी नए व्यूवर्स को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं वीर विकास गुर्जर, झोटवाड़ा विधानसभा, जयपुर से किसान समर्थक। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट व्लॉग वीडियो था उसको इतना प्यार व समर्थन देने के लिए आप सभी किसान भाइयों व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आज जो बात करने वाले हैं, किसानों की जिस समस्या के बारे में, जिस ज्वलनशील समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। और जो सच्चाई की बात करने वाले हैं वो आप सबको पता भी है, फिर भी आप अनजान बने हुए हो। मैं आज को वीडियो के एंड में आपको लाइव जो क्लिप दिखाने वाला हूँ खेत से, कि कैसे किसान के साथ मजाक किया जा रहा है, उसकी मेहनत के साथ धोखा किया जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं अपन। बात करें अगर किसान के बारे में, तो जो मैंने एक स्टडी के एनालिसिस किया तो उसमें जो 1970 के अंदर जो सरकारी मुलाजिम है, जो टीचर्स है, बैंक स्टाफ है, उनकी जो तनख्वाह है उसका आज प्रेजेंट टाइम में देखें पर मंथ की जो सैलरी है, तो 1970 से आज तक जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाह में 250 से 300 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, 250 से 300 गुना। और अगर बात करें अपन किसान की, अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं तो बात करें किसान की, तो एक किसान की पता है कितनी, किसान की अपन मासिक जो तनख्वाह है उसका अपन अनुमान लगाते हैं उसके धान या गेहूं की कीमत से। ठीक है, तो गेहूं की कीमत 1970 में 76 रुपये क्विंटल थी, 74 रुपीज़। ठीक है, 76 रुपये क्विंटल। और प्रेजेंट में कितनी, 2100-2200 रुपये क्विंटल। ठीक है, मतलब कितनी बढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 25 गुना बढ़ी है। ठीक है, और उनकी कितनी बढ़ी है, 250 से 300 गुना तनख्वाह। अगर मैं ये सवाल है मेरा आपसे कि उन सरकारी मुलाजिमों की, उन टीचर्स की, उन जो भी सरकारी जो डिपार्टमेंट में, उनकी भी तनख्वाह इतनी 25 से 20 गुना ही बढ़ी होती 1970 से प्रेजेंट टाइम तक, तो क्या वो अभी भी वो ड्यूटी कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, कन्फर्म है ये नहीं कर रहे होते। बट एक किसान की जो प्रेजेंट टाइम में इतनी सी तनख्वाह वो बढ़ी है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर भी वो खेती कर रहा है। सरकारी मुलाजिमों की जो तनख्वाह में वृद्धि हुई है वो 250 से 300 गुना हुई है। अगर अपन मान के चले तो एक किसान के ज़्यादा भी नहीं ना, तो उसकी मेहनत के हिसाब से उसकी जो आई है उसमें 100 गुना वृद्धि होनी चाहिए थी। जो गेहूं का भाव है उनकी 250 से 300 हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस किसान की 100 तो होनी चाहिए थी। जो 76 रुपये क्विंटल गेहूं था, प्रेजेंट में अगर 100 गुना वृद्धि होती उसमें, उसकी रेट में, तो 7400 रुपये क्विंटल होना चाहिए था। सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको, ठीक है, 2100 रुपये क्विंटल भी बहुत ज़्यादा लगता है इन लोगों को जिनकी सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ है। पर होनी कितनी चाहिए थी उनकी, अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं तो उनकी 250 से 300 गुना बढ़ी है, तो 100 गुना तो बढ़ाना चाहिए था ना, इतना तो हक है इस किसान का। ऐसी ही एक दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं जो प्रेजेंट में भी लॉकडाउन से पहले थी, प्याज का भाव। ठीक है, प्याज का भाव लोगों ने, मतलब जो व्यापारी है, बिचौलिया जो मंडी में बैठते हैं, 120 रुपए किलो तक प्याज बेचे हैं। और हमने जो किसान हैं, हमने जो प्याज उगाए थे, हमने खुद ने मंडी में बेचे, मोहाना मंडी में, हमने 10 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं दिए, 6, 8, 7 तक के प्याज दिए हमने। और मैं पूछना चाहता हूँ उन किसान भाइयों से, किसी भी एक किसान भाई मेरे को बताएं किसने 120 रुपये किलो में अपने प्याज किसी व्यापारी को बेचे हो? तो नहीं बेचे। ये जो फायदा उठा रहा है पूरा वो जो बिचौलिया है, किसान जो मंडी में बैठा है, जिसको ये नहीं पता कि प्याज कैसे पैदा हो रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, इसके पीछे कितना स्ट्रगल किया उस किसान ने, किस टेम्परेचर में खेती की है उसने। तो मेरा यही कहना है आप सब लोगों से कि ये जो बिचौलिया और जो किसान को जो लोन दे रहे हैं, जो ब्याज में पैसे दे रहे हैं, जो सेठ साहूकार है, खुद को रसूलखोर समझते हैं, खुद को बहुत बड़ा पता नहीं भगवान समझते हैं वो, मैं उनको कुछ नहीं समझता। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़, भारत में कोरोना से भी अधिक खतरनाक बीमारी, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोरोना से अधिक तगड़ा एक वायरस है, किसान आत्महत्या। ये जो किसान की जो सिचुएशन है मैन, उसको इतनी मेहनत करने के बावजूद धोखा मिलता है, उसको उसकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। वो कोई भीख नहीं मांग रहा, अपनी मेहनत का पैसा। जब भी किसान को समर्थक बनाने की बात आती है, साथ सशक्त बनाने की बात आती है जब भी किसान को, तो सरकार क्यों उसे लोन का ही बहाना दिया जाता है? उसकी जो मेहनत उसका क्यों उसको उचित मूल्य नहीं दिया जाता? जब अब बात करें और भी चीज़, तो टमाटर का जो हम किसान हैं उनसे मंडी से टमाटर जो ले रहे हैं व्यापारी 2 से 5, 6, 7 रुपये किलो तक, और बेच रहे हैं उसी को 20, 16, 18 तक। ठीक है, तो जो 6 महीने मेहनत करके उस प्याज को उगा के एक एक पीस को उठा के मंडी पहुंचा रहा है, वो कुछ नहीं कमा रहा है। और जो 2 घंटे उसको दुकान में रख के वो इतना कुछ कमा रहा है, जिसने कुछ मेहनत नहीं की वो कमा रहा है। चलो कमा भी लो, फिर भी वो उस किसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है, उसको बिल्कुल भी, मतलब उसके प्रति वो नहीं है, उसके इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उसको सही नज़रिए से नहीं देख पा रहा है। सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, पर आपने कभी सुना है कि ये किसान बूढ़ा हो गया या 60 साल का हो गया, इसको रिटायर्ड कर देते हैं, इसको पेंशन देंगे? नहीं होता है ऐसा सरकार को, और ना ही किसान चाहता भी नहीं है कि मेरे को पेंशन मिले, पर उसको सम्मान तो दो आप। उसकी जो मेहनत है, उसने जो दिन रात पसीने से मेहनत से खेत में जो पैदा की, उसका उचित मूल्य तो दो उसको। ठीक है, वो भी नहीं मिल पा रहा है उसको। बात करें अगर किसान आत्महत्या की, तो मैंने पहले भी वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि आज तक 1995 से 2015 तक के जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से 3,33,393 किसान
ने आत्महत्या की है। अगर इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो पर ईयर 15,000 किसान सुसाइड कर रहे हैं, और अगर मंथ का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 1200 किसान पर मंथ खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं खुदकुशी, वो मैं आगे बता रहा हूँ। और दिन का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 42 किसान पर डे मौत को गले लगा रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग। पहला जो बिचौलिया जो मंडी में बैठ रहा है, वो सबसे ज्यादा किसान को अगर कोई खा रहा है ना, शोषण कर रहा है ना अनदेखे रूप से। अगर कोई किसान आत्महत्या करता है ना, तो उस हत्या के पीछे, हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है। जरूरी नहीं वो हर जगह आपको दिखे, पर होता जरूर है। हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है, ये चीज मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हो मेरे को कमेंट्स में बताना कि हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है, और वो हत्यारों में 2 लोग। अगर कोई किसान आत्महत्या कर रहा है तो 99% केसेज में उसके पीछे 2 ही लोग होंगे। कौन कौन? एक तो या तो बिचौलिया जो मंडी में उस किसान का शोषण कर रहा है, या दूसरा जो उसको ब्याज में पैसे दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है। उस किसान को एक बार जो दब गया है ना, उसको उठने का मौका ही नहीं दे रहा, वो दबाता जा रहा है। सरकार भी यही कर रही है। जब किसान को सार्थक बनाने की बात आती है तो सरकार कभी उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देनी, उचित मूल्य देने की बात नहीं करेगी। वो हमेशा उसको लोन देने की, ब्याज में पैसे देने की बात करेगी। और उसको जिस कीचड़ से वो निकलना चाहता है, जिस दलदल से वो निकलना चाहता है, जिसमें बहुत सालों से फंसा है, उभर नहीं पा रहा है, उसी में दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि पुराने लोग कहते थे कि जिसके फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो मतलब जिसके लगती है ना वही दर्द समझता है, और उसी को मलहम लगाना पड़ता है। तो किसान भाई इस जो दलदल में फंस गए हैं ना, कीचड़ में, ना तो इससे आपको सरकार निकालने वाली, ना आपको वो जो ब्याज में पैसे दे रहे हैं वो निकालने वाले, ना बिचौलिया, ना कोई पार्टी, ना कोई पॉलिटिशियन। सरकार के लिए किसान सिर्फ एक मुद्दा है। क्या है? सरकार के लिए किसान सिर्फ एक मुद्दा है, और वो जिंदा है ना तो भी मुर्दा है सरकार के लिए। तो वोट बैंक का काम कर रहा है किसान, और कुछ नहीं है। किसी को मतलब नहीं है किसान से, ठीक है। तो जो किसान उसमें फंस गया है ना दलदल में, उससे 2 ही लोगों ने फंसा है, उसको मैं बार बार बता रहा हूँ, बिचौलिया और जो ये ब्याज खो रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। दिन रात वो मेहनत करके अपनी फसल की जो पैदा है वो उस पूरी ब्याज में दे रहा है, मूल रकम नहीं चुका पा रहा, अपने बच्चों को अभाव में जीवन जी रहा है, खुद फटा बनियान पहन रहा है। और जो ये बिचौलिया मंडी में बैठते हैं ना, उन्होंने कभी खेत नहीं देखा ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। और एक किसान जो स्प्लेंडर प्लस 70,000 की गाड़ी को केस में नहीं निकलवा रहा, किस्तों में ला रहा है, उसको लाने से पहले 5 बार सोच रहा है वो, 5 बार की मैं किस्त कहाँ से दूंगा, अब की बार फसल ठीक हो जाए तो ठीक है, वो हो जाए तो बरसात हो जाए तो ठीक है। क्यों? क्यों भाई? उसकी इतनी मेहनत का फायदा क्यों उठा रहे हो? तो बहुत हो गया ये शोषण। सभी किसान भाइयों को इस दलदल से अगर निकलना है ना तो खुद को कुछ करना पड़ेगा, ना तो कोई आपके पास सरकार आने वाली। और यार ये किसान भाई है ना, जो ये जो वर्ग है, जमींदार वर्ग, इतना कमजोर नहीं है, खुद को इतना कमजोर ना समझे, ठीक है, बिखरने ना दे। और इससे जो निकलने का जो सबसे बड़ा जो कारण बनेगा ना, वो सबसे पहला स्टेप जो है वो कम्युनिटी, एकता, संगठन। जो मैंने 3rd क्लास से कहानी पढ़ते आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति, कबूतर वाली। वो कबूतर मिलके उस जाल को, शिकारी के जाल को उड़ा ले जाते हैं। तो फिर तो हम तो जमींदार हैं, पूरे इस भारत को पाल रहे हैं, पूरे इस जनसंख्या को रोटी खिला रहे हैं, हम तो जमींदार हैं, इतने कमजोर नहीं है हम, ठीक है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि खुद को इतना कमजोर ना समझे, बिखरने ना दें। क्योंकि आपको पता है बिखरे हुए मकान की तो लोग बाग ईंटें उठा ले जाते हैं, और फिर हम तो जमींदार हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। तो इस दलदल से निकलने का जो सबसे पहला स्टेप रहेगा अपना, वो यही है कि कम्युनिटी, एकता, संगठन। ऐसी किसान एकता होनी चाहिए कि एक कोई छोटा किसान है, उस पर कोई अगर उसके अधिकारों का हनन कर रहा है ना, तो आप आधी रात उसके साथ रहो। क्योंकि आज वो उसका हनन कर रहा है, कल आपका हनन होगा, कंपलसरी होगा। आप मानो या ना मानो, आप पे भी आएगी वो चीज़। ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जिस पे गुजरते हैं ना वही जानता है। तो किसान पे गुजर रही है तो किसान को दर्द है, तो किसान ही मलहम लगाएगा, सरकार को कुछ भी मतलब नहीं है। सरकार के लिए किसान सिर्फ एक मुद्दा है, और ये जिंदा होते हुए भी मुर्दा है सरकार के लिए तो किसान, ठीक है। ये बड़ी बड़ी नीतियाँ, ये सब चीज़ें हैं ना, पेपर कागज में ही अच्छी लगती है, पास करते हैं। एम्प्लॉयज़, सरकार मैं मानता हूँ सरकार एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। किसान का मक्का जो है वो 15 रुपये किलो बक रहा है, और जो उद्योगपति एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो पॉपकॉर्न है वो 1500 रुपये किलो बक रहा है। उसको बहुत अच्छे से खरीद रहे हो आप 1500 रुपये किलो वाले को। फेयर लवली है, उससे बताते हैं गोरे होते हैं। कभी किसी ने गोरा हुआ है कोई? ठीक है, कोलगेट से दांत साफ होते हैं, मजबूत होते हैं, फिर डेंटल हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं? ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो एक ज़िंदगी जीने के लिए, मनुष्य को सर्वाइवल करने के लिए जरूरी नहीं है, इनके बिना भी काम हो सकता है। पर इन फालतू की चीज़ों की रेट फिक्स है, ठीक है। इनका 5 रुपये MRP है ना, 499 नहीं लेगा वो। और आप भी शौक से, आराम से, ऐसे शान से निकाल के 5 रुपये दे के आओगे। बात आएगी ना जब किसान की उस 70 रुपये किलो गेहूँ की, या 5 रुपये किलो की सब्जी की, टिंडा की, टमाटर की 2 रुपये किलो की, तब कहाँ चला जाता है आपका वो रईसपन? तब क्यों नहीं देता ऐसे निकाल के उन चीज़ें, जो चीज़ें ज़रूरत है, जो किसान दिन रात मेहनत करके अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई से जो चीज़ें आपको अवेलेबल करवा रहा है, और जो आपको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों का रेट आप फिक्स नहीं मानते। जरूरी नहीं है आपके लिए उनका फिक्स हो। जाओगे 5 रुपये किलो बता रहा, फिर भी यही बोलेगे भैया यार 1 रुपये कम लगा लो, और वो लगा भी देगा। ऐसी दुकान वालों को बोला करो ना जहाँ पे और प्रोडक्ट्स लेने जाते हो जो जरूरी नहीं है, उनकी रेट है फिर भी फिक्स है।
तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो ये दलदल में फंस गए हो ना, इससे निकलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एकता, संगठन में शक्ति। तो सभी किसान भाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, एक दूसरे के अधिकारों का हनन ना होने दें, उनके लिए हमेशा तैयार खड़े रहें। वैसे कोरोना का अभी कोई एंटीडोट नहीं बना है, पर ये जो बीमारी है ना कोरोना से भयंकर भारत में, इसका एंटीडोट है। इसका मैंने दो निष्कर्ष निकाले हैं, 2 सॉल्यूशन निकाले हैं। वो आपको आगे जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है फार्मर्स लव, उस पर आप विजिट करना, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आज़ाद किसान व्लॉगिंग के नाम से। वहाँ पर खुल के बात करेंगे कि वो क्या है और कैसे हम इस दलदल से, इस कर्ज रूपी दलदल से जिससे किसान उभर नहीं पा रहा है, जो सिचुएशन है मेन कि वो मेहनत वो कर रहा है, उसका शोषण और कहीं कर रहा है। तो ये शोषण करने वाला सुन लो, बहुत दिन हो गया है शोषण करते हुए, अब ऐसा नहीं होगा, तैयार हो जाओ। और किसान भाई खुद को इतना कमज़ोर ना समझे यार, ये जमींदार जो है ना ये बहुत मजबूत चीज़ है। ये किसान कौम खुद को इतना कमज़ोर ना समझे। इसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा मैं इस किसान कौम के लिए कि हड़ चीर देवे जो हाड़ी का, बनी कोई ऐसी तलवार नहीं। मेरा शब्दान है जो छापे तेरे सहरा में ऐसा अखबार नहीं। इस दुनिया ने भूखा सोवण दू, इतने माड़े भी हम जमींदार नहीं। और अगर माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं। तो ये चीज़ है कि इस दुनिया को भूखे सोने दे, इतने कमज़ोर भी जमींदार नहीं है हम। और जो मेरे शब्दों को छापे वो तेरे शहर में अखबार नहीं है, ठीक है। और जो हड़ चीर देवे हाड़ी का, ऐसी कोई अभी तक तलवार नहीं है। लट उठा के मैं बात कहूँ मरिया मेरा ईमान नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि किसान कमज़ोर ना समझे, खुद को एक एकता बनाए, कम्युनिटी बनाए, खुद का संगठन बनाए, और किसान ही किसान के काम में आएगा, राजनेता वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो किसान भाई इसमें फंसे हुए ना, उनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि शरीर यकीनन इनका थका है, पर विश्वास इनका थका नहीं। ये इस दलदल से निकलवाएंगे, ये मतलब निकलेंगे, पर जिंदा निकलेंगे ये पता नहीं। तो सभी किसान भाइयों से, सभी जमींदार वर्ग के लोगों से मेरा खास ये है कि सभी लोगों से कि जो भी किसान भाई हैं उनका समर्थन करें, उनकी इज्जत करें, उनका रेस्पेक्ट करें और उनका सही नज़रिए से देखें। यार एक किसान कोई गाड़ी बंगला खरीदने के लिए नहीं कमाता, ठीक है, इतनी मेहनत वो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, इस दुनिया को पालने के लिए करता है। तो उसको गलत नज़रिए से ना देखें, सही नज़रिए से देखें। और एक बात कहना चाहूँगा सभी जमींदार लोगों के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए, जो एक भाई ने कही थी मेरे को अच्छी लगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कदे कसी न छोल दिए तो कदे दाती लागी, कि कदे कसी न छोल दिए तो कदे दाती लागी, कड़े थे दवाई डब्बे झकमा पे बस माटी लागी। अरे ये जुड़ से मजाक बनाओ सने कुर्सी वाला जमींदार का, बता देंगे इनकी औकात जिस दिन सरकार का छाती लागी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही है, सभी व्यूवर्स से, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का समर्थन करें। जो आपके स्थानीय किसान हैं उनका सम्मान करें, उनको सम्मान की नज़र से देखें। और इस वीडियो को आपके जितने भी एग्रीकल्चर कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी मैसेंजर पे, सभी ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो चैनल का मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, मेंशन कर दूंगा। चैनल के पेज पे आए, प्लेलिस्ट में आपको एक आज़ाद किसान के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे खुल के बात करते हैं इस मैटर पे। धन्यवाद दोस्तों।